दोस्तों अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। बस दोनों देशों ने इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की हुई है कि हम लोग युद्ध शुरू कर चुके हैं। दोनों देशों ने इसको ऑपरेशन का नाम दे दिया। भारत ने अपना ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों बिल्कुल वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने बताया था कि जब भारत ने जो हमारा पहलगाम अटैक किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, तो भारत ने उसके 9 ठिकानों पे स्ट्राइक किया था। उसके बदले में पाकिस्तान ने भारत पे 300 से 400 ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन को भारत की तरफ रवाना कर दिया, जिसको दोस्तों हमारे देश में आकाश डिफेंस सिस्टम है या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो तो उनको सबको शूट डाउन कर दिया गया। दोस्तों हद तो तब हो गई कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फतह 2 दिल्ली पे मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च कर दिया। वो बात अलग है कि हरियाणा के सिरसा में दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसको शूट डाउन कर दिया गया। तो दोस्तों लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी जा रही है। इसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के 4 एयर बेस, यानी जहां से प्लेन टेकअप और लैंडिंग करते हैं, एयर बेस और रनवे को तबाह कर दिया। दोस्तों भारत और बड़ा हमला कर सकता था पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयरलाइन, सिविलियन एयरलाइंस को ऑन रखा, जिससे भारत ने ज़्यादा जवाबी कार्रवाई नहीं की। क्योंकि अगर किसी सिविलियन प्लेन को भारत शूट डाउन कर देता तो इससे पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो जाती। अब दोस्तों अब आज की रात देखिएगा पाकिस्तान से बदला इंडिया किस तरह से लेता है। आप ऐसे समझिए कि दोनों देशों में इस प्रकार की जब घटनाएं हो रही तो वार के कितने करीब हैं, यानी लगातार दोनों तरफ से एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों बिल्कुल भीषण युद्ध में बदलने की आशंका है। अब ऐसे में बाजार में गिरावट होना तो संभव है। अब बाजार में गिरावट होगा तो आपको क्या करना, युद्ध का बिल्कुल आशंका बना हुआ। बस पता नहीं कब दोनों देश बोल दे भी कि अब हम लोग वार शुरू हो चुका है, आर्मी इधर से अपना चालू हो जाए युद्ध करना शुरू। यानी अभी तक सिर्फ ऑपरेशन हो रहा है, इधर से उधर ऑपरेशन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही वार की घोषणा होगी, हालांकि मार्केट में अभी आप देखेंगे, मार्केट जब मंडे को ओपन होगा पैनिक फैला हुआ है। अभी जो मार्केट शुक्रवार को बंद हुआ वहाँ भी पैनिक फैला हुआ था। तो दोस्तों अब पैनिक फैलेगा तो सेलिंग बढ़ जाएगी, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। अब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अब एनएवी काफ़ी सस्ती होगी, जितने भी म्यूचुअल फंड है सबकी एनएवी सस्ती होगी। अब तो इससे म्यूचुअल फंड में थोड़ा नुकसान तो होगा ही। अब सबसे ज़्यादा इक्विटी के म्यूचुअल फंड इससे प्रभावित होंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप तो ज़्यादा ही प्रभावित होंगे। तो आपको पैनिक में आके बिल्कुल भी नहीं बेचना है, क्योंकि ये वार का सीन कोई बहुत सालों तक नहीं जाएगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा वार कितना टिकेगा, 6 महीने तक टिकेगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में ये सोचिए, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, और आप अपना हाउस बनवाने के लिए या तो वेल्थ क्रिएशन के लिए किया है। अभी आप पैनिक में निकाल लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने के प्लान बना रहे हैं तो आप डेप्ट फंड और गोल्ड फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि डेप्ट फंड और गोल्ड फंड बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं युद्ध की स्थिति में इक्विटी के म्यूचुअल फंड। तो अगर आप ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेप्ट फंड और गोल्ड के ईटीएम में या तो गोल्ड फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी वहाँ से आप, अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, और अगर आपका पहले से पोर्टफोलियो बना हुआ है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको लमसम आप करते रहेंगे। जैसे जैसे एनएवी सस्ती होगी आप उसको स्टेप बाय थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप कोशिश करेंगे एसआईपी की जो भी आपका अमाउंट हो उसको इंक्रीज करने का, यानी स्टेप अप करने का, बढ़ाने का। अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। भारत ने 62 में जंग लड़ी है, 71 में जंग लड़ी है, कारगिल वार लड़ी है, अब ये भी है। तो ये समय गुजर जाएगा, है ना। तो इसमें बिल्कुल आपको घबरा के बेचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो पता नहीं भी कितनी सिचुएशन बुरी हो सकती है। तो आपको एक ही बार पूरा पैसा नहीं लगाना ना, स्टेप बाय स्टेप आपको लगाना। आपके पास जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको 2-3 खंडों में बांट लेंगे, क्योंकि एनएवी काफ़ी सस्ती होगी। तो उससे आप जो भी कर देंगे आपका रूपी कास्ट एवरेजिंग होता रहेगा,
आपका जो टोटल निगेटिव है वो कम होता रहेगा। जब मार्केट रिकवर करना शुरू करेगा तो आप जितने ज़्यादा एवरेज किए रहेंगे उसका उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी किसी के भी कहने में पैनिक में आकर के आपको फंड नहीं लेना, क्योंकि आप जब शुरू में जो भी फंड लिए होंगे उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख कर ही लिए होंगे। पिछला रिकॉर्ड अगर लगातार दे रहा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं कि आप सोचेंगे सर हमारा ही फंड गलत है, ऐसा नहीं। अगर मार्केट डाउन चल रहा है, पूरा निफ्टी पूरा सेंसेक्स गिर रहा है, तो ये सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड है, सब पे प्रभाव डालेगा। खासकर अगर इक्विटी का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का है तो हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा ही गिरता है, क्योंकि जो छोटी कंपनियाँ होती हैं इन्हीं में सबसे ज़्यादा पैनिक फैलता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे लमसम करते रहेंगे समय के साथ में जो भी आपके पास अमाउंट। अब लमसम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मत करिए, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, पोर्टफोलियो आपको देखना ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे रिकवर करना करें, क्योंकि आप लॉस में बेचेंगे उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।